नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। पता है, आप भी सुने होंगे, मैं तो सुन ही रहा हूं, और आप भी सुने होंगे कि 22-23 हजार वैकेंसी आने वाली है यूपी टीजीटी और पीजीटी की। सुन करके थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन क्या करूं, ज्यादा हंस नहीं पा रहा हूं क्योंकि पिछला प्रेशर अभी भी है। अरे, जो पिछली वाली वैकेंसी आई थी, अभी उसकी कई बार एग्जाम डेट ऑलरेडी टल चुकी है। ये बात आप बढ़िया से जान रहे हो। अब नई वैकेंसी आ रही है, अब तो मतलब आपके हाथ में नौकरी मिलेगी, आपको घर में पकड़ के नौकरी दी जाएगी। तैयार है ना? तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आपके सीधे हाथ में नौकरी मिलेगी। और न्यूज़पेपर वालों ने तो छाप करके बढ़िया से, देखिए, हेडिंग हेडिंग डाल दी है कि एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द मिलेगी। आप लोग अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर सकते हो। घर वालों को बता दो कि अपना सिलेक्शन पक्का है टीजीटी पीजीटी में। और हाँ, जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई है तो लोग कोने में बैठ करके रो सकते हैं। भाई, उनकी तो परीक्षा नहीं हो पाई ना। अभी पिछली वैकेंसी 5 सालों से फंसी पड़ी है, नई वैकेंसी आ रही है तो इसमें ही फॉर्म डालेंगे और इसी में ही सब क्लियर करेंगे। मतलब गजब का खेल है। अगर आप देखें तो गजब की चीजें चल रही हैं। नई वैकेंसी की बात चल रही है और पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि नई वैकेंसी, नई वैकेंसी, नई वैकेंसी। और कुछ बैच भी आने वाले होंगे, जल्दी लॉन्च हो जाएंगे, सस्ते बैचेस होंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और फटाफट आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा भाई। तैयारी तो करना ही है ना, 22,000 पदों के लिए, 22-23 हजार पदों के लिए। और पुरानी वैकेंसी के बारे में सब लगभग भूला जा चुका है, क्योंकि वो अपरिहार्य कारणों से जो है वो नहीं करवाया जा सका है। अधियाचन वगैरह ले लिए गए हैं, इसमें अधियाचन पूरे हो गए हैं। 22,000 कुछ पद जो है, जानकारी मिली है कितने पद खाली हैं। अब आप समझिए कि शिक्षा व्यवस्था किस हालात पर है। शिक्षा व्यवस्था की हालत ये है कि माध्यमिक में इतने शिक्षकों की कमी है। और पिछली वैकेंसी को भूलिएगा मत। इस 22,000 में प्लस पिछली वैकेंसी जोड़ लीजिए, जिसकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी अभी नहीं हो पाई। उतने पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। और इतने पद खाली होने के बावजूद, इतने पद खाली होने के बावजूद, समझ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया चल रही है, एकदम टनाटन चल रही है। और परीक्षा हो नहीं रही है, नई वैकेंसी आ रही है। ये जबरदस्ती की वैकेंसी है, नई, है ना। और न्यूज़पेपर के माध्यम से हर 10-15 दिनों में आपको ट्यूनिंग मिलती रहेगी कि लो भैया वैकेंसी आ गई, ताकि आपको ये ना फील हो कि वैकेंसी आ नहीं रही है। आएगी आएगी, प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सब बराबर चलता रहेगा। अब वैसे आप लोग भी समझदार हैं, अब आप लोग चाहें तो बस फटाफट जो है, जहां मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से जैसे ये न्यूज आई होगी, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ने फटाफट वैकेंसी लॉन्च करके नए बैच भी तैयार कर दिए होंगे। कहा होगा कैसे क्या तैयारी, कुछ लोग मेरिट भी बता डालेंगे, सिलेक्शन क्या कैसे होगा। तो चाहे तो आप भी उसमें लग सकते हैं। लेकिन मैं तो देखिए एक ही गुजारिश करूंगा सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार अगर सच में वैकेंसी देना चाहती ही है, चाहती है कि टीजीटी पीजीटी के जो है एडेड कॉलेजेस में 22,000 23,000 नए पद आएंगे, तो अगर ये चाहते हैं कि 22-23 हजार नए पद हम नई वैकेंसी लेकर आए, तो भैया थोड़ा सा मतलब ध्यान जो है ना पुरानी वैकेंसी की तरफ दे ले। क्योंकि पुरानी वैकेंसी वाले बच्चे एकदम गले से छक चुके हैं। अपरिहार्य कारणों से कई बार परीक्षा टली है। और उन अपरिहार्य कारणों को जानने के लिए ना, वो एस्पिरेंट इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा वो अपरिहार्य कारण होता है जिसकी वजह से इतनी बार एग्जाम की डेट को टाला जाता है। जरा हम भी तो जाने कि कितना बड़ा अपरिहार्य कारण था जिसकी वजह से इतने लंबे समय से। अब ये भी वैकेंसी आ जाएगी तो 4-5 साल में, मतलब अगर 2026 में ये आएगी, तो ये मानिए कि 2030-31 तक क्लियर होने की संभावना होगी। अगर आप में इतना धैर्य हो, 2030-31 तक आप पढ़ सकते हो, शादी वादी नहीं करवाओगे, है ना, उसके बाद ही शादी होगी। क्योंकि भाई शादी भी तो तभी होगी ना जब गवर्नमेंट जॉब होगी। ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाएगी। कौन तुम्हारे गले में कोई अपनी लड़की बांध देगा, या कौन लड़का बंधेगा, है ना। ये ऐसे ही थोड़ी ना हो जानी है शादी। लड़कियों के लिए अलग झमेले हैं, लड़कियों लड़कों के लिए अलग। तो भाई शादी तो तभी हो पाएगी, शादी तो तभी होगी जब मतलब पूरा सब कुछ फिट है एकदम, है ना। क्योंकि लड़की वालों को भी देखना है कि लड़का क्या करता है, लड़के वालों को देखना है लड़की क्या करती। तो अगर आप 30-31 तक मतलब झेल सकते हो तो ठीक है, वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और अगर नहीं झेल सकते हो तो पुराने वाले ही झेल ही रहे हैं। अगर ज्यादा दर्द पूछना हो तो पुराने वाले खुद ही बता देंगे।
कमेंट बॉक्स में आप खुद पढ़ लीजिएगा, पुराने वाले अपना दर्द बताएंगे कि भैया पिछली वाली वैकेंसी ही अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है, नई वैकेंसी आ चुकी है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से हर 10-15 दिन में आपको बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? ताकि ये ना लगे कि प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही। हाँ, ये बात बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इतने शिक्षकों की कमी होने का क्या मतलब शिक्षा व्यवस्था समझ ही रहे हैं ना, शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही। शिक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया लल्लन टॉप चल रही है, मजे से, है ना, पूरे विद्यार्थी मन से पढ़ रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन परीक्षाएं नहीं होंगी, भर्ती अभी अपरिहार्य कारणों से टली हुई है। अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि सरकार इसको भी अपरिहार्य कारणों से कुछ दिन के लिए टाले और पुरानी वाली परीक्षा करवा दे, ताकि हमारे कलेजे को और आपके कलेजे को ठंडक मिले। वरना बाकी न्यूज़पेपर में निकाल देने से कभी वैकेंसी नहीं भर गई है। हमने 100 बार पढ़ा है कि एग्जाम की डेट आ गई, हमने 100 बार हम पढ़ चुके हैं कि भैया जो है एग्जाम होने वाला है, हम 100 बार पढ़ चुके हैं कितनी वैकेंसी आएगी, और कई सालों से पढ़ रहे हैं, हम बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि देखो, एग्जाम को लेकर के या कितने दिनों में कोई भर्ती पूरी करी जाएगी, इसकी कोई पॉलिसी तो है नहीं। मन किया तो 2 साल, मन किया तो कहो साल भर में, मन किया तो 7 महीने में वैकेंसी पूरी हो सकती है, और मन किया तो कहो 4 साल, 5 साल, 8 साल, है ना। और यह भी हो सकता है कि पता चले जिस उम्र में आप एग्जाम दे रहे हैं उसी उम्र के आपके बच्चे हो जाए, तब जो है इसका रिजल्ट आए और आप देख करके आपके आंखों में ना खुशी, मतलब अपार खुशी के आंसू जो है आपकी आंखों में हो सकते हैं कि ये रे 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 रे, मैं तो शिक्षक बन गया जब मैं 55 का हूं और मेरा बेटा उस उम्र में पहुंच चुका है जिस उम्र में मैंने फॉर्म डाला था। हाँ, हो सकता है ऐसा, है ना। बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि क्या क्या न्यूज आती रहती है ना, देखते रहिए। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ फिर। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।